Hi guys, welcome to Legal Edge After College. मेरा नाम है शयंत and I hope you guys are doing well. क्लैट पीजी की प्रिपरेशन गोइंग गुड. हार्डली 45-50 डेज का टाइम बचा है जो कि एक महीना होता है. ये लास्ट जो स्ट्रेच है, ये जो लास्ट स्ट्रेच है जो आपका क्लैट पीजी की डेट सामने है, प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन है, राइट? ये जो लास्ट स्ट्रेच है इसको कैसे कवर करना है इसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं. क्विकली विल रिकैप एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड अभी से लेके 7 दिसंबर तक. ठीक है. अब इसमें हमको क्या क्या करना है वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं, राइट? और कैसे चीजें प्लान आउट करनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. एक बार क्विकली लेट्स अंडरस्टैंड पेपर का पैटर्न कैसा होने वाला है. ठीक है. अभी तक प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू गाइज विल बी अवेयर कि पेपर कैसा आता है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, कैसे कैसे पेपर का इनइक्विटीज होता है. एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं. 2 आवर्स का पेपर, 120 मिनट्स. ठीक है. ऑब्जेक्टिव टाइप 120 क्वेश्चन, 120 मिनट्स, 120 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 1 मिनट की पूरी खेल है यहाँ पे, राइट? इसके अलावा देखोगे तो मार्किंग स्कीम आपकी 1 फॉर करेक्ट, -0.25 फॉर रॉन्ग आंसर. पेपर इज कंप्लीटली इंग्लिश, बाइलिंगुअल पेपर नहीं होता है. अब इसमें जो हमने पेपर का वो देखा, एक पैटर्न देखा, 120 क्वेश्चन, 120 मिनट, दैट मीन्स आपको हर 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है. तो उसके लिए आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए ऑन केस लॉज, क्योंकि आपका जो पूरा पेपर होता है उसमें समवेयर अराउंड 24 to 25 पैसेजेस होते हैं. दोज पैसेजेस आर केस लॉ बेस्ड, राइट? अब उन केस लॉ से हर पैसेज के 5, 6, 5, 4 अपने हिसाब से क्वेश्चंस बनते हैं. तो नाउ यू डोंट हैव इनफ टाइम कि आप पूरा पैसेज पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर ऑप्शन पढ़ो और फिर मार्क करो, राइट? इतना टाइम नहीं है. तो अगर आपका केस लॉ बहुत स्ट्रांग है तो व्हाट यू विल बी डूइंग इज, आप ऊपर की 2 लाइन पढ़ोगे और आपको पता चल जाएगा, राइट? क्लैट पीजी जो आपको पैसेज देगा तो दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग कि कौन से लॉ की बात हो रही है और कौन से लॉ का कौन सा पार्ट की बात हो रही है. ठीक है. ये उनका मेजर पर्पस होता है. अब कई स्टूडेंट पूरे पैसेज में ही आंसर ढूंढते हैं. पैसेज में आंसर नहीं मिलेगा, पैसेज में बस आपको क्रक्स मिल जाएगा कि कौन से लॉ की बात हो रही है और क्या डिस्कशन का पॉइंट होने वाला है, दैट्स इट. तो आपका केस लॉ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए. अब ये कैसे अच्छी होगी? तो ये जो आपका फ्रेम ऑफ टाइम बचा है इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, राइट? अब कुछ नया टॉपिक मत उठाना. ठीक है. ठीक है. नया टॉपिक मत उठाना. अब जो केस लॉ की बात कर रहा हूं मैं आपको, केस लॉज का रिवीजन स्टार्ट कर दो. ठीक है. राइट, पीछे से स्टार्ट करना है, आगे से स्टार्ट करना है, अपने हिसाब से जैसे भी आपको प्लान आउट करना है, यू कैन स्टार्ट. अब इसके लिए मैं आपको एक चीज सजेस्ट कर देता हूँ. लीगल एज आफ्टर कॉलेज की अपनी ना मंथली मैगजीन होती है, द क्रॉनिकल. दैट इज कंप्लीटली फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप पे. टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो या फिर वेबसाइट पे भी जाके डायरेक्टली ले सकते हो आप. ठीक है. वेबसाइट पे भी डाउनलोडेबल है. इसमें आपका पूरा का पूरा केस लॉ कवर्ड है in summarized format, which will help you to cover your case laws. अभी तक केस लॉस कवर्ड है, बट अगर कहीं मिस आउट हो रहा है कोई केस लॉ तो वहां से रिवाइज कर लो फटाक से. ठीक है. अब इसके अलावा नेक्स्ट थिंग, ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी है. अब मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको मॉक टेस्ट देने हैं. थियोरी हो गई है, ठीक है, आपके बाकी बेसिक इलेक्ट्रिटीज पूरे प्रिपेयर्ड है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस नाउ. प्लान आउट करो. ठीक है. तो दिस इज अ बेसिक शेड्यूल वीक. ठीक है. ये वीक वाइज डिवाइडेड है. ठीक है. अब इसमें क्या है, सेक्शनल टेस्ट करो. ठीक है. उसमें सब्जेक्ट वाइज 30-40 क्वेश्चंस लगाते जाओ 45 मिनट्स के हिसाब से. तो इससे आपका क्लाट पीजी का टाइम मैच होते जाएगा. दैट इज 120 क्वेश्चंस, 120 मिनट्स वाला. इसके बाद अगर देखोगे तो बिल्ड सब्जेक्ट कॉन्फिडेंस, आइडेंटिफाई वीक कंसेप्ट. अब वीक कंसेप्ट आइडेंटिफाई कैसे होते हैं? व्हेन यू टेक अ मॉक, व्हेन यू राइट अ मॉक, उसके बाद की पूरी कहानी तब स्टार्ट होती है. मॉक देना कोई बड़ी चीज नहीं है. मॉक आप हफ्ते भर में 7 मॉक दे सकते हो. मॉक देने के बाद एनालाइज करना इज द प्रायोरिटी. आपको अपनी गलतियां पता होनी चाहिए कि 120 क्वेश्चन किए हैं, अगर 70 नंबर आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, 70 तो आ गए. बचे हुए नंबर कहाँ गए? कौन सा टॉपिक है जहां नंबर जा रहे हैं, कौन सा केस लॉ है जहां नंबर जा रहे हैं, कौन सा एक स्पेसिफिक एरिया है जहां मार्क्स जा रहे हैं, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. अब आज जो मैंने मॉक दिया उसके एनालिसिस में मेरे को ये पता चल गया कि फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट लॉ में मेरा स्कोर जा रहा है. नाउ आई विल मेक श्योर कि मैं इन्वायरमेंट लॉ अपना नेक्स्ट मॉक अटेम्प्ट के पहले इतना अच्छा कर लूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जब भी मेरे सामने इन्वायरमेंट लॉ का क्वेश्चन आए तो आई अटेम्प्टेड विद फुल कॉन्फिडेंस. ठीक है. नेक्स्ट थिंग कम्स अप इज अब ये मॉक एनालिसिस जो मैंने आपको बताया, फुल लेंथ मॉक दो आप. ठीक है. अब मॉक टेस्ट देने का ना एक टाइम बता देता हूँ, 2 से 4 के बीच में ही देना. और अगर चाहिए डेट तो आप एक संडे को दो और एक वेडनेसडे को दो. 2 मॉक से स्टार्ट करो, फिर 3 मॉक्स पे जाना डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस एंड टाइम. ठीक है.
क्योंकि मैंने आपको जो बताया मॉक टेस्ट देना महारत नहीं है, उसको एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट वीक में जाके हर ऑल्टरनेट डे पे एक फुल लेंथ मॉक दो। ऑन एवरी ऑल्टरनेट डेज गिव फुल लेंथ मॉक्स। फुल लेंथ मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 घंटे की सीटिंग की भी हैबिट होनी चाहिए पहली चीज। 120 क्वेश्चन पढ़ने की भी हैबिट होनी चाहिए एक स्ट्रेच में। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं, अभी 20 क्वेश्चन कर लिया, अब मैं आधे घंटे बात करता हूँ बाकी, फिर मैंने 30 क्वेश्चन कर ली। ये हैबिट अगर है आपकी तो इसको चेंज करने का टाइम आ गया है। प्रैक्टिस के लिए वो स्ट्रैटेजी वेल एंड गुड है, बट फुल लेंथ मॉक के लिए नहीं। यू हैव टू टेक अ मॉक एट वन सिटिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है। नाउ, अब ये क्या है, ये बेसिक एनालिसिस फ्रेमवर्क है। यहाँ पे आपका एक्यूरेसी रेट, अटेम्प्ट रेट, स्पीड, क्वेश्चन पर मिनट, रिवीजन कवरेज, राइट। अब ऐसा आप अपना हर मॉक का एक आइडेंटिफाई करते जाओ, अपनी एक कॉपी बना लो मॉक की और उसमें लिखते जाओ, सिंपल। ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट थिंग, मॉक्स दोगे कहाँ से? मॉक्स भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अब क्लैट पीजी के मॉक्स, एलिट पीजी के मॉक्स दोगे कहाँ से? एग्जाम की डेट देख लो, 7 दिसंबर, 14 दिसंबर को आपका एग्जाम है। मॉक्स मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंस क्या है, बट मॉक्स देना कहाँ से है, वेल फर्निश्ड मॉक्स कहाँ से मिलेंगे? तो फॉर यू वी हैव एट लीगल एज आफ्टर कॉलेज वी हैव क्यूरेटेड 30 मॉक्स। 30 मॉक्स, 20 फॉर क्लैट एंड 10 फॉर एलिट पीजी। ठीक है, क्लैट पीजी एलिट पीजी का दोनों का मॉक है आपका। अब इसमें आपके पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है, वही जो मैंने आपको बताया। टेक मॉक्स एवरी वीक, 2 से स्टार्ट करो, फिर ऑल्टरनेट डेज पे जाओ, एनालाइज करो, देन वर्क अपॉन इट। ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव लॉन्च अ मॉक टेस्ट सीरीज दैट टू एट जस्ट 999। इसको पाने के लिए इस नंबर पे कॉल करना है आपको, जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर। ठीक है। our team will receive a call, they will discuss जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, you can get a mock and start your preparation। क्योंकि अब कुछ भी नहीं बचा है जो पढ़ना है, कुछ भी नहीं बचा है जो आपको नया उठाना है, बस प्रैक्टिस करो, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है अब। ठीक है। पढ़ने का काम हो गया अपना। नेक्स्ट थिंग दैट इज रिविजन टेक्निक्स और मेमोरी कैसे करना है। तो एक माइंड मैपिंग का एक कंसेप्ट होता है, मैप इट आउट। ठीक है। अब जैसे क्या है, क्रिएट विजुअल माइंड मैप लिंकिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, केस लॉज प्रिंसिपल, यूज कलर्स डिफरेंशिएट, स्पेशली इलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस इंटरकनेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन जूरिस्प्रूडेंस स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा लगता है, तो इसकी एक मैपिंग कर लो बेसिक सी। ठीक है। अब कलर कोडिंग कर लो थोड़ी सी, कि इस जूरिस की सारी चीजें इस कलर में प्रॉपर नोटेड, कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट इसमें नोटेड, ऐसे ऐसे करके पढ़ते जाओ। ठीक है। माइंड मैपिंग उसमें काम आएगी। नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, एक्रोनिम्स वगैरह बना लो, छोटे छोटे से एक्रोनिम्स। जब अपन पढ़ते थे, तो अपन जब स्कूल टाइम पे थे, तो वी यूज टू रिवाइज, यूज टू रीड अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्रोनिम्स के फॉर्म में। नेक्स्ट कम्स अप इज फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैश कार्ड्स कब हेल्प करेंगे? पेपर के टाइम पे। जब आपका पेपर है दिसंबर में, तो समवेयर नवंबर लास्ट वीक में और दिसंबर फर्स्ट वीक में फ्लैश कार्ड्स अपने निकालो और बस देखते जाओ। लीगल मैक्सिम का हो गया, बेसिक केस लॉ हो गया। केस लॉ छोटा छोटा लिख लिया कि अच्छा इन्वायरमेंट लॉ में ये 10 केसेस हैं, बस देखा हटाया। केस के अंदर की इनेक्विटीज आपको अभी तक क्लियर हो जानी चाहिए, नहीं हुई है तो स्टार्ट ऑन दैट, वर्क ऑन दैट, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नाउ, अब टीच टू लर्न, ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज में अगर हो तो एग्जाम, मिड सेम, एंड सेम के टाइम पे अपने फ्रेंड्स को पढ़ाते ही होगे, भाई तू 2 टॉपिक पढ़ ले, 2 मॉड्यूल मैं कर लेता हूँ, बैठ के साथ में पढ़ लेंगे। वो टाइम क्लैट पीजी के लिए भी आ गया है आपका। ठीक है। आपके पास कोई टॉपिक है जो आपको आता है, बैठ जाओ समझा दो किसी दोस्त को, अगर उसको समझ में आ गया तो इसका मतलब आपको आता है बहुत अच्छे से। हाँ, बट आपको उसमें फीडबैक भी लेना है कि अगर कुछ मिस आउट हो रहा है, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है, तो जस्ट लुक फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है। नाउ कमिंग अप, जो मैंने बताया कि अभी तक आपकी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए, मॉक टेस्ट आपको देने हैं, बट अगर अभी भी कुछ बच रहा है तो डोंट प्रिपेयर लाइक ऐसे ब्लंटली ब्लाइंडली प्रिपेयर मत करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 50-55 दिन के आसपास, 50 दिन के आसपास, 45 दिन के आसपास का टाइम बचा है। इस टाइम फ्रेम को जितना परफेक्ट स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो उतना करो। और वो करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं आपके लिए, हमने हर चीज स्ट्रैटेजाइज कर दी है। एवरीथिंग फॉर यू इज अवेलेबल, आपको बस फॉलो करना है। ठीक है। फॉलो करने के लिए क्या है, बेसिकली दिवाली बीत गई है, बट कई जगह से ऐसा दिवाली जाता नहीं है, ऐसा रह जाता है कि अरे छुट्टी थी, काम था, आ जाओ वापस, हो गया फेस्टिवल्स, राइट। सो फॉर यू गाइज, दिवाली डिस्काउंट जो हमारा 25% ऑफ चल रहा है, दैट इज एक्सटेंडेड टिल 31 ऑफ अक्टूबर ऑन ऑल वीडियो कोर्सेज। जितने भी वीडियो कोर्सेज हैं उन पे आपको 25% ऑफ मिलेगा, बी इट एनी बैच, बी इट क्लैट,
बैंकिंग और योर यूजीसी नेट, ठीक है। ये सारे एग्जाम्स हैं, इन सारे एग्जाम्स के कोई भी कोर्स लो आप, 25% ऑफ है। एंड दिस इज अ ग्रेट डिस्काउंट। इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए अगेन व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर 6363286363। ये नंबर नोट डाउन कर लो आप, ठीक है, क्योंकि ये नंबर आपका पहला स्टेप है टुवर्ड्स योर गोल। अगर गोल की तरफ बढ़ रहे हो, कॉल ऑन दिस नंबर, डिस्कस योर वॉट एवर योर प्रॉब्लम्स आर विथ रिस्पेक्ट टू स्टडिंग, ठीक है। उसके बाद आपको सोल्यूशन मिलेगा। एंड विथ रिस्पेक्ट टू दैट, ऑन एनी कोर्स यू प्लान टू, जस्ट टेक इट एट 25% ऑफ, ठीक है। आई होप आपको एक आइडिया लगा कि इस लास्ट मंथ में करना क्या है। लेट्स रिकैप इट। फर्स्ट थिंग, प्रैक्टिस 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ मॉक्स, वर्क ऑन सेक्शनल टेस्ट। अब सेक्शनल टेस्ट क्या है, तो जिन भी मॉक में आपके स्पेसिफिक टॉपिक्स में स्कोर बार 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 जा रहा है, उन सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट देने हैं आपको, ठीक है। एनालाइज करना है मॉक को। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट है जिनका अभी थ्योरी या पूरी प्रिपरेशन का कुछ पार्ट बच रहा है, फॉर देम आई वुड सजेस्ट गो फॉर अ क्रैश कोर्स और अ सेल्फ पेस्ड बैच, जहां पे आपको सिर्फ वो पढ़ना है जिनकी आपको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको कुछ पोर्शन आता होगा, कुछ पोर्शन नहीं आता होगा, कुछ पोर्शन ब्लैंक होगा। जो आता है वेल एंड गुड, जो नहीं आता है उसको रिवाइज करना है, और जिसके बारे में ब्लैंक हो उसके बारे में क्लैरिटी लानी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं, कोई स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए आपको, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है विद रिस्पेक्ट टू क्लैट पीजी, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। और इसके अलावा इफ यू नीड एनी स्पेसिफिक वीडियो, डू लेट अस नो, विल कम अप विद दैट आल्सो, ठीक है। टिल देन प्रिपेयर वेल, राइट, प्रिपेयर वेल, डू वेल, है ना। एंड जस्ट बी वेरी काम एंड कंपोज। एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा, यू जस्ट हैव टू वर्क फॉर इट। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट।